Hello everyone, welcome back to Kumar's Tips for You. So in today's video, we are going to discuss one of the most important concepts in statistics, measurement of central tendency, part 2. If you are an BCom, MCom student, this topic is extremely important for exams as well as for building strong statistical concepts. So stay tuned and let's start learning. So हमने पिछली वीडियो में बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने के चांसेस जिनके हाई रहते हैं। जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया था वो बेसिक क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। इस वीडियो में हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा। सो हम इसको नोट डाउन करते हैं। एक्स दे रखा है हमें -40, $10 to $20, साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10। सो हमें ये जो क्लास इंटरवल दे रखी है माइनस, यहाँ से यहाँ तक माइनस है और यहाँ से यहाँ तक प्लस की दी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको हमने क्वेश्चन में ये सिर्फ माइनस की दे रखी है और ये प्लस में दे रखा है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। वैसे ही हम अपने कैलकुलेटर से x निकालेंगे। x कैसे निकलता है? -40 प्लस में -30 डिवाइड बाय 2। ये माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -40 -30 डिवाइड बाय 2। ये क्या होगा? -70 डिवाइड बाय 2। ये हो गया -35। ये हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू आ गई। सेकंड भी ऐसे निकालेंगे और थर्ड का भी ऐसे निकालेंगे। सेकंड के आगे माइनस का 25, थर्ड के आगे माइनस का 15, ये आ गया हमारे पास माइनस का 5, 15 और 25। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का? फॉर्मूला है मीन का समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। एफ एक्स क्यों लिया? क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज बन गई है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में क्या डिफरेंस है। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए, तो फिर आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बेसिक सभी नॉलेज मैंने बताई थी। तो आई होप कि आपको पता होगा कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है। हम अब एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स ये आ गया माइनस का 350, ये आ गया माइनस का 700, माइनस का 450, माइनस का 210, 16 × 5 ये हो गया 325, 250, 250। ये ऑटोमेटिक मैथ सॉल्वर, ये आ गया 1585। समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या? 1585 डिवाइड बाय एन फ्रीक्वेंसी का टोटल 365। 1585 डिवाइड बाय 365, ये हमारे पास आ गया आंसर 4.287। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक लेवल का था। आगे हम करते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें क्या है? डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आगे है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी।
ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहले हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन सोल्व किया था। अब देखो इसमें 2 बार क्वेश्चन मार्क्स हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कैसे करनी है, कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मीन दे रखा है, ये 35 मीन दे रखा है ये रहा। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें, मीन हमें गिवन है कितना, 35। ठीक है, क्लास इंटरवल जीरो से 10, फ्रीक्वेंसी 5, 10 मिसिंग, 4, 20, 3 मिसिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले वाले को क्या मानेंगे, x। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो कि हम सेकंड वाले की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x निकाल लेते हैं। x यानी कि इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। इसको याद इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि कैसे निकलता है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 10 डिवाइड बाई 2, ऐसे। ठीक है, सभी ऐसे निकलेगा। इसका आगे 5, इसका आगे 15, ऐसे निकलेगा। पिछली वीडियो में मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया था। इसका आगे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। fx निकाल लेते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो सेकंड वाले की कैसे निकलेगी। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 100 आएगा। ये मिसिंग ये फ़ोटो खींचने की सारी ये थोड़ा सा गायब हो गया, तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है बुक में। इसकी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें दी हुई हैं। ये इसका जो टोटल हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, बुक में इसी 100 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 100 है, इसमें से ये सब कुछ माइनस कर देंगे। 100 माइनस 5 + 10 + x + 4 + 20 + 3, ये आ गया 100 माइनस, इसके बीच में इन सभी को प्लस कर दो जो वैल्यूज़ है। ये आ गया 42 + x, अंदर आ गया, माइनस को अंदर किया तो ये आ गया 100 - 42 - x, ये आ गया 58 - x। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 58 - x आ गई। क्लियर। अब हम निकालेंगे f को x से मल्टीप्लाई, 5 5 = 25, 150, 25 × x 25x, ये आ गया 140, 900, 165, 55 × 3 165। अब इसको कैसे करेंगे, 65 को 58 से मल्टीप्लाई करो, 3770 आएगा, माइनस 65x। ये कैसे होगा, ये ऐसे था कि 65 58 - x, टेंथ का वो ये है कॉन्सेप्ट है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको स्क्वायर करके आ गया 3770, और ये 65x ऐसे। ये टेंथ का कॉन्सेप्ट है, 10 का भी नहीं, 8 का ही है ये। ठीक है, तो इसका हम टोटल करेंगे। इसको इन सभी का टोटल करने के बाद आ गया जो वैल्यूज़ का है, एक्स वाले को एक साइड रख लो, 5150 जो वैल्यू का टोटल आ गया, और एक्स का टोटल आया, माइनस में जाएगा यार, -40x। कैसे, 25 + 150 + 140 + 900 + 165 + 3770, इसको करके आ गया 5150। ठीक है, और जो बचा हुआ था, ये बचा हुआ हमारे पास 25x - 65x, इन दोनों को करके क्या आएगा, माइनस का 40 माइनस का क्यों आया, क्योंकि इसके बड़े के सामने कौन सा साइन था, माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। क्लियर, आई होप आइडिया क्लियर। नेक्स्ट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, समेशन fx / n। मीन हमें दिया हुआ, मीन हमें गिवन है 35, समेशन fx हमें निकाला है 5150 - 40x / 100। ये 100 उधर जाएगा, ये डिवाइड में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3500, 3500 आएगा, इस इक्वल टू 51, 2 मिनट, ये नीचे करते हैं
मिक्सअप हो गया सारा। ये हो गया 3500 इक्वल टू, एक मिनट पहले मैं मैथ सोल्व को बंद कर दूँ। $3500 ये आ गया 5150 माइनस 40x इक्वल टू में, ये प्लस का था, इधर आके क्या आएगा माइनस का, 3500 माइनस 5150 इज इक्वल टू, ये माइनस का वैसे ही रहा उधर, ये इधर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3500 में से 5150 गया, कितना आ गया माइनस का 1650 और उधर बचा हुआ है माइनस का 40 एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1650 डिवाइड बाई 40, ये आ गया x की वैल्यू आ गई 41 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 41, इसकी वैल्यू 41 आ गई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 58 माइनस एक्स, ये था 58 में से x की वैल्यू हमने निकाली 41, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 17, ठीक है। इस तो पहले x की मतलब ये f1 था, ये फ्रीक्वेंसी 1, ये फ्रीक्वेंसी 2 हमने मानी थी, तो f1 की वैल्यू आ गई 41, f2 की वैल्यू आ गई 17, ये हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ये मीन का पार्ट है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इफ वी हैव द अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन है एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 रिलेटेड सब ग्रुप्स, तो हमारे पास कई बार क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होती है वह 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटेड ग्रुप्स की, सब ग्रुप्स की होती हैं, देन वी कैलकुलेट द कंबाइंड मीन, तो हम कंबाइंड मीन की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड मीन जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स दी होगी तब हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 2 बार दिए होंगे, ठीक है, या कोई जो ये है फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स से दी है, मतलब क्वेश्चन देखा है वो पता चलेगा कि कैसे। तो इसका फॉर्मूला है कंबाइन मीन कंबाइंड मीन का मतलब 1 2 लिखेंगे, कंबाइन मतलब 2 बार, इसका फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये क्या है, ये है कंबाइंड मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। मीन 1 क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप मीन 2 क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। अगर हमें 2 वैल्यू दी हुई है, 2 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, अगर हमें 2 वैल्यूज दी हुई है 2, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू दी, 3 और मोर ग्रुप्स दिए हुए हैं, मतलब ये फॉर्मूला है 2 और मोर, ये है 2 ग्रुप, अगर हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं। अगर हमें 3 वैल्यू दी होगी तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इसका फॉर्मूला 3 वैल्यूज़ का सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 2 थर्ड वैल्यू में दी हुई है, इसका फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस में n2 मीन 2 प्लस में n3 मीन 3 आ जाएगा, बस n3 मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस में n3, सेम, बस ये वैल्यूज ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये मीन 3 वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रैक्टिकल, आई थिंक ये फ़ोटो गलत लग गई है, ये करेक्ट मीन की ये अगले टॉपिक की फ़ोटो लग गई है। ये है अरिथमेटिक मीन का, यहाँ पे 100 स्टूडेंट आएगा। ये है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का मतलब क्वेश्चन वो जो है वो अगले टॉपिक का क्वेश्चन दे रखा है, फोटो लगाने में कोई मिस्टेक होगी, तो ये है कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन ये देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, मीन
मीन मंथली सैलरी पे टू ऑल एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी दे रखी है 600। द मीन मंथली सैलरी, यहाँ पे भी मीन लिख रहा है, मतलब ये मीन दे रखा है हमें। मीन मंथली सैलरी पे टू मेल और फीमेल एम्प्लॉय 620 और 520 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उस कंपनी में कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं और कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, ये बताना है। तो क्या दे रखा है सोल्यूशन में, गिवन क्या है हमें, मीन मंथली सैलरी पे टू ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल मतलब उसमें मेल भी आएगा, उसमें फीमेल एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, दोनों एम्प्लॉय दे रखे हैं। मतलब हमें क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन दे रखा है 600। और मीन मंथली सैलरी पे टू मेल और फीमेल एम्प्लॉय, मेल और फीमेल एम्प्लॉय, यानी कि इसमें से मेल एम्प्लॉयज़ की सैलरी में दे रखी है 620, इसको मान लिया हमने मीन वन, और फीमेल एम्प्लॉयज़ की दे रखी है 520, ये गिवन है हमें, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, सपोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब N1 निकालना है हमें, N2 भी निकालना है। N1 हम अलग कर लेते हैं, N1 को हम मान लेते हैं मेल एम्प्लॉयज़, N2 को हम फीमेल एम्प्लॉयज़ मान लेते हैं। तो लगाओ फॉर्मूला सेम जैसे मैंने पीछे करवाया। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। कंबाइंड मीन हमें दे रखा है 600। N1 क्या दिया नहीं, मतलब N1 सेम लिख दो। मीन 1 दे रखा है 620 प्लस में N2 नहीं दे रखा, मीन 2 दे रखा है हमें 520, N1 प्लस N2 नहीं दे रखा, ठीक है। तो 600 इक्वल टू में ये क्या हो गया, 620 N1 520 N2, N1 प्लस N2। इस N1 प्लस N2 को वहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में 600, ये हो गया 600 N1 प्लस 600 में N2 इक्वल टू में 620 N1 प्लस 520 N2, ये आ गया। N1 वाले को एक साइड ले जाओ, N2 वाले को एक साइड ले जाओ, यानी कि 600 N1 ये है, ये N1 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 620 N1 इक्वल टू में ये 520 N2, यहाँ पे प्लस का ये इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे प्लस का वहाँ पे माइनस 600 N2। तो क्या बचा, 600 में से 620 गए, माइनस 20 N1, ओए 620 में से 520 में से 600 गए, माइनस का 80 N2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया N1 अपॉन N2, रेशियो निकल जाएगी, मतलब ये आ गया 80/20, ऐसे होएगा। बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, जैसे हमने 2 को 2x इज इक्वल टू 4, तो जहाँ पे बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, ऐसे करते हैं जिसके इक्वल टू में, यानी कि इसमें इसके इक्वल टू में क्या पड़ा है, N2 पड़ा है, इसके इक्वल टू में 4 पड़ा था, हम 4 ऊपर लेके गए, इसके इक्वल टू में कौन पड़ा है 80 है, तो 80 ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 4/1, तो N1 रेशियो N2 क्या आ गया 4:1, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकाली, हमने रेशियो निकाली मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ की कि इतनी रेशियो है उस कंपनी में, मेल मतलब इसमें क्या निकाला है, जो 4 जो है वो है मेल एम्प्लॉयज़ है और ये 1 जो है फीमेल एम्प्लॉयज़ है। हमें रेशियो को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये भी 10th का है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ निकालना है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, ये है 4 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा 20, हो गया 80% एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी में मेल हैं, ठीक है। अब फीमेल एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% जितने बचे 20% फीमेल है, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला,
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ा था, ये क्वेश्चन तो क्या है इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या है, ये 100 स्टूडेंट लिखा है ना यहाँ पे, 100 स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उनका द रिजल्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स हु फेल्ड गिवन बिलो। 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, ठीक है, 100 स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट 100 है, ठीक है, एन मतलब एन दिया हुआ 100 टोटल स्टूडेंट, उसमें से 30 स्टूडेंट्स जो फेल हो गए उसका रिजल्ट नीचे दे रखा है ये, ठीक है, ये मार्क्स दे रखे हैं उनके और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ आर द स्टूडेंट व 60, अगर सभी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स क्या है 60 है, तो फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु पास्ड। आल स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स, एवरेज क्या होता है, मीन होता है, आल स्टूडेंट्स मतलब आल सभी स्टूडेंट्स का, तो मीन ये क्या दे रखा है हमें, कंबाइंड मीन दे रखा है कितना 60। तो हमें फाइंड करना है एवरेज मार्क्स जो पास हो गए, जो पास हुए उनका एवरेज मार्क्स करते हैं, चलो। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एन किसके इक्वल होता है, टोटल एन किसके इक्वल होता है, N1 प्लस N2 के इक्वल होता है टोटल एन। टोटल एन हमें दे रखा है 100। हम मान लेते हैं कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो N1 है, ठीक है, N1 ये भी स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है जो फेल हुए हैं, मतलब ये 30, तो हमें N2 निकालना है। तो N2 क्या आ गया, 100 माइनस 30, 70 आ गया। और वैसी बात है, टोटल जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 30 जो है वो फेल हो गए, तो बाकी बचे को जो 70 वो पास हुए होंगे ना, ये ओबवियसली बात है, ठीक है। बस हमें यहाँ पे इसको शो करना था, हमने शो कर दिया। हमें देख के इस लाइन का मीनिंग पता चल जाना चाहिए था कि अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें से 30 स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, क्योंकि 70 स्टूडेंट्स पास होंगे ना, ठीक है। तो आगे हमें क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन जो गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। कंबाइंड मीन हमें गिवन है, गिवन क्या है, कंबाइंड मीन। तो आप ये लाइन को लिख सकते हो, अपने आप खुद लिख सकते हैं कि हमने लेट N1 इक्वल टू, N1 को हमने क्या मान लिया है, स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये अपने आप लिख सकते हो। और N2 को क्या माना है, स्टूडेंट्स हु पास इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कंबाइंड एक्स बाय 1 2 को क्या माना है हमने, जो स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये लाइन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स जो पास है वो हमें पता करना है। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें दे रखा है मार्क्स, ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हमें दे रखे हैं मार्क्स, ये इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, इसको सॉल्व करके हम मीन निकाल सकते हैं। मार्क्स 5 10, अगर हमने इसका मीन निकाल लिया तो हमें उनका मीन एवरेज मार्क्स उनके पता चल जाएंगे जो फेल हैं, ठीक है, यानी कि हमें मीन 1 पता चल जाएगा, इससे जो फेल है उसका एवरेज पता चल जाएगा, और हमने मीन 2 निकाल लेंगे फिर उससे फॉर्मूले में पुट करके। मीन 2 किसका है, जो पास, एवरेज मार्क्स जो फेल हुए हैं, ये आप लाइन्स खुद लिख सकते हो, लिख लेना जब आप अपने नोट्स बना रहे हो या एग्ज़ाम में, जब भी 20 25 30 फ्रीक्वेंसी हमें दे देखा, इसको हमने एक्स माना है, ठीक है, 3 7 एफ एक्स निकालना है, ये हो गया 15। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले पहली वीडियो देख के आएंगे, अब नहीं तो आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आई होप। तो जिन्होंने देखी है उनको तो आ रहा होगा। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसको हमने एक्स माना था, एफ की एक्स से मल्टीप्लाई, एफ को हमने एक्स से, इन सभी दो को इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एफ एक्स निकाले, मीन का क्या फॉर्मूला है, मीन समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। एफ एक्स 1 मान लो, क्योंकि हम मीन 1 निकाले, हमने मीन 1 किसको माना है, स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स who fail in the examination,
ये हम निकाल रहे हैं इनका। तो ये इसका टोटल क्या आ गया, 15, 17 और 120, इसका टोटल आ गया 480। 480 टोटल है। और इसका ये हमें दिया ही होता है 30 डिवाइड बाई 30, ये आ गया 16। अब हमें ये निकल गया मीन 1 16। ये लाइन लिख ली आपने। अब मीन टू हमें मानना है लेट मीन टू इज स्टूडेंट्स हु मीन टू इज मार्क्स और एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। फॉर्मूला लगाओ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। कंबाइंड मीन N1 हमें क्या दे रखा था, कंबाइंड मीन हमें गिवन था 60। N1 को कितना था, N1 हमारे पास था 30, N2 हमने 70 निकाला था। N1 हमारे पास था 30, मीन 1 कितना, मीन 1 ये था, मीन 1 16 निकाला था हमें। N2 हमारे पास 70 था और हमें मीन 2 निकालना है। ठीक है, इसकी जगह डॉट लगा लो, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 30 प्लस 70, 13 इंटू 60 यह हो गया 480 प्लस में 70 मीन टू 60, ये मल्टीप्लाई में था उधर चला जाएगा, ये हो गया 6000। ये इधर प्लस का था, ये माइनस का आ गया। ये छोटी ये 10th वाली कैलकुलेशन है सब। ये हो गया हमारे पास 5520। ये आ गया 78.86, ये हमारा आंसर है। मतलब अब हम नीचे, मतलब जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये पूरी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आना है, पूरी लाइन लिख के आनी है। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर एवरेज मार्क्स हु पास्ड इक्वल टू 78.86। ठीक है, तो हमने ये किया कंबाइंड मीन। आगे हमारा टॉपिक है, चलते हैं आगे, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। तो कई बार क्या होता है कि समटाइम्स ड्यू टू मिस्टेक इन कॉपी, कि हम ये कॉपी जो हम कॉपी करते हैं तो सर्टेन टाइम्स में रॉन्गली टेकन इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, कि कई बार हम रॉन्गली टेकन इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक कुछ आइटम्स ऐसी ले लेते हैं जो जिसके साथ अरिथमेटिक मीन जो है रॉन्ग निकल जाता है, गलत निकल जाता है। जैसे हमने सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी में हमने 10 था, मतलब हमने 10 12 था, इस जगह में 12 नहीं था असल में। जब हमने बाद में इंस्पेक्शन करके देखा कि यहाँ पे 12 नहीं आना था, यहाँ पे आना था 15, तो हम पूरी कैलकुलेशन को ठीक किए, मतलब पूरी कैलकुलेशन को रॉन्ग किए बिना हम बाद में जब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, हमने मीन निकाल रखा था इसका, बहुत सारी आइटम्स थी तो हमने मीन निकाल रखा था इसका, हम इसको ना करेक्ट करके यहाँ पे हम बाद में एक फॉर्मूला लगा देते हैं जिसके ये जो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप हमें करेक्ट मीन दिखा देती है, तो उसको हम इनकरेक्ट करते हैं, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। द प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है कि टू फाइंड आउट द करेक्ट मीन, कि हम प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें करेक्ट मीन निकालना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, विदाउट कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम शुरू से ना कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन। कहाँ से, दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल है, रॉन्ग वैल्यूज आर डिडक्टेड, जो रॉन्ग हमने वैल्यू ली होती है उसको हम डिडक्ट करते हैं, एंड जो करेक्ट वैल्यू उसको ऐड कर देते हैं टू समीशन एक्स में। द करेक्ट वैल्यू समीशन एक्स इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूले का दे रखा है, हम फॉर्मूले पे चलते हैं, ये क्वेश्चन उसका दे रखा है। ये तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इन करेक्ट वैल्यू ऑफ तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा कि हमने करेक्ट समीशन एक्स पता करना है। इसमें करेक्ट समीशन एक्स,
समीशन एक्स हमें दिया नहीं होगा इसमें, वेट, हमने पहले स्टेप 1 इनकरेक्ट समीशन एक्स निकालना होगा। उसके लिए हम कौन सा क्या लगाएंगे, वैसे ही मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। हमें ये समीशन एक्स गिवन नहीं होगा, तो हम ये दोनों हमारे पास गिवन होगी तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेप 2 में हम निकालेंगे करेक्ट समीशन एक्स, करेक्ट समीशन एक्स। ये कैसे निकलेगा, इनकरेक्ट समीशन एक्स जो हमने यहाँ पे निकाला, इनकरेक्ट जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, जो ये आइटम आएगी यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट समीशन एक्स, प्लस में करेक्ट आइटम, जो हमने करेक्ट आइटम हमें बाद में जाके पता चला, और जो हमने पहले से रॉन्ग आइटम्स वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, इनकरेक्ट आइटम। तो ये हमने करेक्ट समीशन एक्स निकाले। अब हम निकालेंगे करेक्ट मीन, ये कैसे निकलेगा, करेक्ट समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, ये था इसका फॉर्मूला। पहले हम इनकरेक्ट समीशन एक्स निकालेंगे, करेक्ट समीशन एक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे करेक्ट मीन। अगर आपने ये स्टेप 3 फॉलो नहीं करना, ये अगर आप कहते हो कि नहीं फॉलो करना, ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं एन को। अगर हम ये स्टेप पूरा काटना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सीधा यहाँ से ऊपर माइनस करके नीचे डिवाइड कर दें, या इसको पर्टिकुलर एक स्टेप में शो करें, दोनों ही सही है। तो आप इसको अपनी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ये उतार लो फॉर्मूला। फिर मैं इरेज कर दूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर। ये हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, ये क्वेश्चन पहले हम करेंगे। तो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 40, कोई 100 ऑब्जर्वेशन थी, उसका जो मीन था वो 40 था। इफ एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ 2 आइटम्स आर ओनली टेकन एज 30 एंड 27 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 72, फाइंड द करेक्ट मीन। जब हमने कंप्यूट किया, मतलब कैलकुलेशन की, ठीक है, 2 आइटम्स रॉन्गली टेकन थी, और रॉन्गली पता चली हमें कि 30 और 37 जो रॉन्ग आइटम थी, इंस्टेंट ऑफ 3 एंड 72, मतलब 3 की जगह 30 की जगह क्या था, 3 था, 27 की जगह 72 था, हमने रॉन्ग आइटम लिख ली। तो हमें क्या निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है। तो उसका सोल्यूशन करेंगे, जो ये था दूसरा नंबर का सोल्यूशन है। पहले हम निकालेंगे करेक्ट समीशन एक्स। करेक्ट समीशन एक्स का क्या था फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। मीन हमें दे रखा है, ये हमें मीन दे रखा है, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, 400 मीन हमें दे रखा है 400। समीशन एक्स हमें दे नहीं रखा, एन दे रखा है हमें 100, तो समीशन एक्स कितना आ गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, 40,000 आ गया। अब हम निकालेंगे करेक्ट मीन। इसका फॉर्मूला क्या था, इनकरेक्ट समीशन एक्स प्लस करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय एन। आप 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, कोई ये कंपल्शन नहीं है। इनकरेक्ट समीशन एक्स हमने यहाँ पे निकाला था 40,000, प्लस में करेक्ट आइटम क्या लिखा था क्वेश्चन में कि 2 आइटम्स रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 27, 30 और 27 को रॉन्ग ले लिया, इंस्टेड ऑफ 3 और 72 की जगह, मतलब करेक्ट आइटम कौन सी है, 3 ऐड करनी है हमें, करेक्ट आइटम 3 प्लस में 72, ये दोनों करेक्ट आइटम थे, और माइनस क्या करना है हमें, रॉन्गली टेकन जो इनकरेक्ट आइटम था, ये था 30 माइनस का 27, 30 प्लस में लगा दें क्योंकि ये अंदर जाएगा तो माइनस ही चला जाएगा, डिवाइड बाय एन।
एन कितना था 100 या 40,000 प्लस में 72 प्लस में 3 आ गया 75 -30 प्लस 27 कितना हो गया 57 डिवाइड बाय 100 ये हो गया 40 1 मिनट ये गलती होगी हमसे। आपने नोटिस भी कर लिया होगा ये 40 था मैंने 400 लगा दिया। ये 4,000 हो गया इसको हमने किया तो ये हो गया 4,000। ये 4,000 ये हो गया 4,000 प्लस 75 हो गया 4,075 माइनस में 57 डिवाइड बाय 100 ये हमारे पास आ गया। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आ गया ये आ गया 40.18 करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन कितनी आ गया 40.18 ये आंसर 14.80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 6.21 लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स 5 and 3 वर टेकन एज -5 and -3 फाइंड द करेक्ट मीन। सेम क्वेश्चन है ये ऐसा कि 20 ऑब्जर्वेशन थी उसका मीन कितना था 6.21 लेटर क्या डिस्कवर हुआ कि 2 आइटम 5 और 3 हमने 5 प्लस का 5 और प्लस का 3 था उसकी जगह हमने माइनस का 5 और माइनस का 3 ले लिया। ये करेक्ट आइटम होगी ये इनकरेक्ट आइटम होगी। सेम क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको इसमें डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है क्योंकि सेम क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यही रेस कर देता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपसे ये इसका आंसर ये रहा अगर आपका आंसर आता है तो ठीक है नहीं आता तो हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपका हुआ या नहीं हुआ। ये भी सेम क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 7 दे रखा है तो लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 और 8 की जगह हमने रॉन्गली टेकन लिया 5 और 9 को फाइंड करना करेक्ट मीन। ये भी सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया 2 ऑब्जर्वेशन है। तो चलो ये मैं आपको एक और विजन के तौर पे मैं करवा देता हूँ। आप एक क्वेश्चन अपने आप कर लेना ये मैं करवा देता हूँ। ये करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा समीशन एक्स मीन का फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 7 यानी कि मीन हमें दे रखा है 7 समीशन एक्स हमें देने रखा एन हमने ये रहा 5 तो समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 5 में 35। ठीक है 5 × में 7 किया हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 35। ठीक है तो हमने निकालना है करेक्ट मीन। इसका फॉर्मूला क्या है इनकरेक्ट समीशन एक्स प्लस में करेक्ट आइटम माइनस में इनकरेक्ट आइटम डिवाइड बाय एन। तो करेक्ट मीन हमें निकालना है इनकरेक्ट समीशन एक्स हमने ये निकाला 35 प्लस में करेक्ट आइटम लेटर क्या कौन से करेक्ट आइटम इट वाज फाउंड इन 2 ऑब्जर्वेशन 4 और 8 वर रॉन्गली टेकन एज इंस्टेड ऑफ 5 और 9 5 और 9 की जगह हमने 4 और 8 लिख दिया। तो हम करेक्ट आइटम क्या लिखेंगे करेक्ट आइटम 5 और 9 है 5 प्लस में 9 माइनस में 4 और 8 4 प्लस में 8 एन कितना है हमारे पास 5 तो ये आ गया 35 प्लस में 14 माइनस में 12 डिवाइड बाय में 5। इसको करने के बाद आ गया 37 ये आ गया ये सेम क्वेश्चन था। आई होप आई इट इज क्लियर ईजी है ये सेम है बस हमने ये फॉर्मूला के ऊपर ये नया चीज़ है। ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन का लास्ट टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। जब मैंने आपको ये स्टार्ट करवाया था मीन का टॉपिक तो मैंने
आपको क्या कहा था कि मीन जो है मीन की दो टाइप्स होती हैं। एक है, मैं दिखा देता हूँ, सभी स्लाइड्स मेरे यहाँ पे पड़ी हुई हैं एक ही। मैंने आपको कहा था जब आपने मीन का टॉपिक स्टार्ट किया था कि मीन की दो टाइप्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो ये मीन की सेकंड टाइप हम कर रहे हैं। ये हमने जो भी ये सब कुछ किया, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन का ये पार्ट था। ये सब कुछ सिंपल अर्थमेटिक मीन का पार्ट था। आज हम करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ये भी एक एवरेज है, यानी कि ये भी एक एवरेज वैल्यू शो करता है, विच ईच वैल्यू इज गिवन इंपॉर्टेंस। हर एक वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, वेट के हिसाब से। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी को यानी कि उसको इंपॉर्टेंस दी जाते हैं, वेट्स दिए जाते हैं, वेट्स दिए होते हैं इसमें। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू बाय इट्स वेट। मतलब इसमें अगर हमने कोई एक्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे 10 या 12 दे रखे है, उसके साथ हमें वेट दिया होगा जैसे 2 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये कह रहे हैं बाय इन द थ्योरी लैंग्वेज, एडिंग द रिजल्ट्स एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल वेट्स। ये फॉर्मूले का पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला है वेटेड अर्थमेटिक मीन का। इसका फॉर्मूला है मीन निकालने का, वेटेड अर्थमेटिक मीन समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू इसमें क्या है? वेटेड अर्थमेटिक मीन समीशन डब्ल्यू सम ऑफ वेट्स एक्स क्या है? वेरिएबल्स। प्रोडक्ट ऑफ वेट्स विद इट्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन का। ये है वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है हमने, वेटेड मीन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमने डाटा दे रखा है, आइटम्स दे रखी है, उसका वेट दे रखा है। आइटम क्या दे रखी है? एक्स 81, 76, 74, 58, 70 और 73। इसमें वेट्स दे रखे हैं डब्ल्यू, हम वेट्स को डब्ल्यू मान लेते हैं। 2, 3, 6, 7, 3, 7। फॉर्मूला क्या है? समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू। इसका पहले टोटल कर दिया, इसका टोटल हो गया, समीशन डब्ल्यू आ गया, ये आ गया 28। एक्स की मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 162, 228। ये हो गया 1। ये हमारे पास आ गया 1961 और डिवाइड बाय 28, तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 17.04। ये आ गया हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेटेड अर्थमेटिक मीन का। एक स्टूडेंट obtained 60 मार्क्स इन इंग्लिश, 75 इन हिंदी, 63 इन मैथमेटिक्स, 59 इन इकोनॉमिक्स एंड 55 इन स्टैटिस्टिक्स। क्या वेट मीन दे रखा है? इफ वेट्स आर रिस्पेक्टिवली 2, 1, 5, 5, 3। तो ये क्या में दे रखा है? एक्स। ये वेट्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम बना लेते हैं। ये मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स को हम मान लेते हैं एक्स। कितने दे रखे हैं? 60, 75, 63, 59, 55, 60, 75, 63, 59 और 55। वेट्स हमें दे रखे हैं 2, 1, 5, 5, सॉरी यहाँ पे मैं 2, 1, 5, 5, 3। एक्स डब्ल्यू हमने निकालना है, या डब्ल्यू एक्स लिख लो। 120, 75,
315, 295, 165, ये आ गया समीशन एक्स डब्ल्यू 970। इसका टोटल कर लें, इसका टोटल आ गया 16। तो हमने मीन निकालना है, मीन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय द समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू एक्स कितना दे रखा है 970 और वेट्स का टोटल कितना है 16। तो ये समीशन डब्ल्यू आ गया, मीन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास 60.73। ये आ गया हमारा आंसर 16.63, 60.63 ये हमारा आ गया आंसर। तो ये था आज हमारा इस वीडियो में मीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे मीडियन, मीडियन स्टार्ट करेंगे। मीन का टॉपिक था, मीन के टॉपिक में हमने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया सीरीज के बारे में कि सीरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर हमने मीन का डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड किया, ठीक है। तीनों सीरीज में, कौन कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तीनों सीरीज में हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा, ठीक है। कौन कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। ये समरी है, समरी ऑफ मीन, ठीक है। मीन निकालना सीखा। फिर हमने मिसिंग किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने सीखी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखी। हमने किया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, ठीक है। अभी हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन भी किया। तो ये हमने अभी तक कर लिया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेसन में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन की तरफ जाएंगे कि मीडियन क्या होता है, उसकी टाइप्स, कैसे उसको कैलकुलेट करता है। फिर उसके आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आएगी मोड के बारे में। मोड का ग्रुपिंग टेबल मेथड है, सिंपल मोड, ठीक है, कैसे निकालते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग एंड आप इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।